हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ राज यादव एंड वेलकम बैक टू चिराग स्टडी यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं कूले का सिद्धांत। ये जो समाजीकरण का एक पार्ट है, समाजीकरण वाले पार्ट में ही ये जो सिद्धांत है वो सम्मिलित है। कूले का सिद्धांत यानी कि जिनका पूरा नाम है चार्ल्स एच कूले, चार्ल्स एच कूलेज लुकिंग ग्लास सेल्फ थ्योरी। तो इनकी थ्योरी को क्या कहते हैं? लुकिंग ग्लास सेल्फ थ्योरी। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट थ्योरी है और कई बार मल्टीपल बार जो है एग्ज़ाम्स में इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आ चुके हैं। तो इस थ्योरी को समझना ज़रूरी है। बहुत ही छोटी सी थ्योरी है और अगर इससे क्वेश्चन आ जाते हैं तो आपके 1 नंबर पक्के हो जाएंगे। ठीक है, बस इसको थोड़ा सा 4-5 मिनट का समय निकाल के समझना बस है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस क्लास को। तो यहाँ पर जो है आप लोग टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पर इंपॉर्टेंट अपडेट्स और पीडीएफ आपको वहीं पर अवेलेबल होते रहते हैं। टेलीग्राम चैनल इसी नाम से होगा, वहाँ पर आप सर्च कर लेंगे तो चैनल मिल जाएगा। अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर ज़रूर सेट कर दीजिएगा ताकि जब भी मैं वीडियोज़ अपलोड करूँ आप तक नोटिफिकेशन पहुँच जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये क्लास हम लोग। तो दोस्तों, चार्ल्स कूले के बारे में समझ लीजिए थोड़ा सा। ये कौन है? चार्ल्स कूलेज एक जो है अमेरिकी समाजशास्त्री थे जिन्हें उनके लुकिंग ग्लास सेल्फ थ्योरी के लिए सबसे ज़्यादा जाना जाता है। उन्होंने एक थ्योरी जो है एक थ्योरी का उन्होंने प्रतिपादन किया था जिसको कहते हैं लुकिंग ग्लास सेल्फ थ्योरी। ठीक है, उसको अभी आगे हम लोग समझेंगे। थोड़ा सा पेचीदा है लेकिन बहुत ही सिंपल है। ग्लास सेल्फ थ्योरी, लुकिंग ग्लास सेल्फ थ्योरी के जो है प्रतिपादन की वजह से ही उनको जाना जाता है। यह ऐसी अवधारणा है कि एक व्यक्ति का स्वयं यानी कि उसका जो सेल्फ होता है, एक व्यक्ति का अहम जो सेल्फ होता है, एक व्यक्ति का समाज की पारस्परिक बातचीत यानी समाज का जो इंटरेक्शन होता है, ठीक है, समाज के साथ उस व्यक्ति का जो इंटरेक्शन होता है और दूसरों की धारणाओं से बढ़ता है। जो दूसरों की धारणाएं यानी दूसरे उसके बारे में क्या सोचते हैं, जो समाज के लोग हैं, जो उसके आसपास के लोग हैं, जो उसका टीचर है, ठीक है, जो उसके पास पड़ोसी हैं, वो उसके बारे में क्या सोचते हैं, उन्हीं धारणाओं से ये जो स्वयं है ये विकसित होता है। एक व्यक्ति का जो सेल्फ है उसी से विकसित होता है। दोस्तों, अगर आप C-TET में 130 प्लस नंबर लेकर के आना चाहते हैं और अपनी तैयारियों को और भी बेहतरीन करना चाहते हैं तो चक्षु प्रकाशन आप लोगों के लिए C-TET की एक बेस्ट बुक लेकर के आया है जिसको पढ़ करके आप 100% 130 से भी ज़्यादा नंबर लेकर के आ सकते हैं। दोस्तों, अगर इसके कंटेंट की बात करें तो यहाँ पर आप विषय सूची में देख पाएंगे कि सारे सब्जेक्ट्स यहाँ पर बिल्कुल एक ही जगह पर कवर किए हुए हैं, जैसे कि बाल विकास और अध्यापन कला, इसके अलावा लैंग्वेज 1, लैंग्वेज 2 और मैथमेटिक्स और पर्यावरण के कंटेंट और जो पेडागोजी होते हैं वो सारी चीज़ें एक ही जगह पर आपको मिल जाएंगी। इसके अदर बुक की बात करें तो सेपरेट बुक आपको अगर लेना है तो बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र है, हिंदी, संस्कृत, इंग्लिश, पर्यावरण, मैथमेटिक्स के आपको सेपरेट बुक मिल जाएंगे और इसके अलावा C-TET के जो प्रैक्टिस सेट्स होते हैं वो भी आपको इस पब्लिकेशन से अवेलेबल हो जाएंगे। दोस्तों, अगर आप ऑनलाइन ऑर्डर करना चाहते हैं तो यहाँ पर देख पाएंगे इसको फ्लिपकार्ट, अमेजॉन और स्नैपडील से आप ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगी, वहाँ पर से सीधे आप क्लिक करके अपने बुक को ऑर्डर कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और समझते हैं। कूले ने कहा था कि मैं वह नहीं हूँ जो मैं मुझे समझता हूँ, यानी मैं वो नहीं हूँ जो मैं मुझे समझता हूँ कि मैं क्या हूँ। मैं वह नहीं हूँ जो तुम मुझे समझते हो। ठीक है, क्या कहा था थोड़ा समझिएगा कि मैं वो नहीं हूँ जो मैं मुझे समझता हूँ, मैं वो भी नहीं हूँ जो तुम मुझे समझते हो। मैं वह हूँ जो मैं यह समझता हूँ कि आप मुझे क्या समझते हो, यानी कि मैं उसी तरह से, कहने का ये मतलब है कि मेरा व्यक्तित्व वैसा होगा जैसे कि आप मुझे समझते हैं। ठीक है, इस तरह से इसमें कहा गया है। तो एक बार फिर से इसको पढ़ लीजिए कि मैं वह नहीं हूँ जो मैं मुझे समझता हूँ, मैं वह नहीं हूँ जो तुम मुझे समझते हो, मैं वो हूँ जो मैं ये समझता हूँ कि आप मुझे क्या समझते हो। तो मैं वैसा ही बनूंगा जो मुझे लगता है कि आप मुझसे क्या एक्सपेक्ट करते हो, मैं वैसा ही बनूंगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कूले का ये जो थ्योरी है उसके बारे में उन्होंने इस बारे में बताया है कि व्यक्ति कैसे समाज के साथ इंटरेक्ट करता है, अपनी आइडेंटिटी कैसे बनाता है, कैसे एक परसेप्शन क्रिएट करता है अपनी आइडेंटिटी का, यानी कि व्यक्ति खुद से नहीं बनता है। वो व्यक्ति का एक पर्सनैलिटी जो होती है, पर्सनैलिटी और उसकी जो आइडेंटिटी होती है वो कैसे विकसित होती है कि लोग उसके बारे में क्या सोचते हैं, ये सोचकर उसकी एक आइडेंटिटी विकसित होती है। यह सिद्धांत यह बताता है कि सेल्फ कॉन्सेप्ट एकांत में विकसित नहीं होता, यानी कि मुझे कैसा बनना है ये मैं एकांत में नहीं सोच सकता, बल्कि समाज के साथ इंटरेक्शन से मैं ये सोच सकता हूँ। ठीक है, समाज के साथ इंटरेक्ट जब कोई व्यक्ति करता है तभी वो अपने दिमाग में एक परसेप्शन क्रिएट करता है। ठीक है, एक परसेप्शन क्रिएट करता है कि उसको कैसा बनना है।
आगे बढ़ते हैं और कॉन्सेप्ट ऑफ लुकिंग ग्लास थ्योरी को समझते हैं। ठीक है, इसके कॉन्सेप्ट को समझते हैं। क्या है लुकिंग ग्लास सेल्फ थ्योरी का कॉन्सेप्ट? क्या है? किसी व्यक्ति की पहचान उसके इस सोच पर आधारित होती है कि दूसरे लोग उसे किस तरह से देखते हैं, दूसरे लोग उसे, ठीक है, ये टाइपिंग एरर है, तो दूसरे लोग उसे किस तरह से देखते हैं। तो किसी व्यक्ति की पहचान कैसे डेवलप होती है, किस आधार पर डेवलप होती है कि लोग उसको किस तरह से देखते हैं, ये सोचने पर डेवलप होती है। हम कह सकते हैं कि हमारा समाज एक आईने की तरह कार्य करता है। तो हम जैसे समाज में अपना खुद का चेहरा देखते हैं और तब हम डिसाइड करते हैं कि हमारा जो है व्यक्तित्व किस तरह होना चाहिए। अगर मैं ऐसा करूँगा तो लोग मुझे अच्छा समझेंगे, ऐसा करूँगा तो बुरा समझेंगे। ये हम लोग जो है समाज को देखकर ही सीखते हैं। तो इस वजह से समाज हमारे लिए एक आईने की तरह काम करता है। इस कारण इसे लुकिंग ग्लास सेल्फ थ्योरी कहा गया है। ठीक है, तो जो है कूले ने इसको लुकिंग ग्लास सेल्फ थ्योरी इसीलिए कहा है क्योंकि समाज को एक आईने की तरह उन्होंने बताया है और समाज के साथ इंटरेक्शन से ही हम अपना सेल्फ को विकसित करते हैं, अपने अहम को डेवलप करते हैं। हमारा सेल्फ जो है, किसी भी व्यक्ति का सेल्फ जो है 3 पक्षों पर निर्भर करता है। पहला नंबर, सबसे पहला तो यह है कि हम ऐसा बनने की कोशिश करते हैं जो हम सोचते हैं कि हम हैं। सबसे पहले क्या होता है कि हम वो बनने की कोशिश करते हैं जो हमें लगता है कि हम हैं। ठीक है, हम हैं, हम एक परसेप्शन पहले ये बनाते हैं कि हम क्या हैं, वो हम खुद से बनने की कोशिश करते हैं। उसके बाद हम यह समझने की कोशिश करते हैं कि लोग हमारे बारे में क्या सोचता है। जब हम लोग समाज के लोगों के साथ इंटरेक्ट करते हैं, ठीक है, तो जब हमारा इंटरेक्शन होता है तब हम ये सोचना शुरू करते हैं कि लोग हमारे बारे में क्या सोचते हैं, ये हम सोचना स्टार्ट करते हैं। फिर हम खुद को बदलते हैं इस आधार पर कि समाज हमारे बारे में क्या सोचता है। उसके बाद हम समाज के लोगों का जो रिप्लाई होता है, ठीक है, हमारे सेल्फ को देख करके जो रिप्लाई होता है उनका, ठीक है, जो उनका इंटरेक्शन करने के बाद जो भी उनका वो जो रिज़ल्ट होता है कि समाज हमारे बारे में क्या सोचता है, इसके आधार पर हम अपने आप को बदलते हैं। तो इस तरह से 3 पक्षों पर ये निर्भर करता है हमारा सेल्फ। सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले हम वो बनने की कोशिश करते हैं जो हमें लगता है कि हम हैं। उसके बाद फिर क्या होता है कि हम समझने की कोशिश करते हैं, हम ये सोचना शुरू करते हैं कि लोग हमारे बारे में क्या सोचते हैं और फिर इस आधार पर हम अपने आप को बदलना शुरू कर देते हैं। उसके बाद दिया गया है कि हम इमेजिन करते हैं कि हम दूसरों के सामने कैसा लगना चाहिए। हम इमेजिन करते हैं, क्या करते हैं, इमेजिन करते हैं कि हमें कैसा लगना चाहिए, कैसा दिखना चाहिए, कैसे बोलना चाहिए। ठीक है, उसके बाद हम इमेजिन करते हैं कि दूसरों का जजमेंट क्या है हमारे बारे में लोग क्या सोचते हैं, ये हम जानने की कोशिश करते हैं। और उसके बाद हम दूसरों के जजमेंट के आधार पर खुद को विकसित करते हैं। हम अगर हमें लगता है कि हमें बदलना चाहिए, समाज के लोगों को हमसे जो है बदलाव की उम्मीद है, हम अपने आप को बदलने की कोशिश करते हैं कि लोग हमें अच्छा समझें। आगे बढ़ते हैं और इसका एक निष्कर्ष है, बस इतना ही है। ये थ्योरी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर 1 नंबर का आपके एग्ज़ाम में इसका क्वेश्चन आ जाता है तो कहीं से भी नहीं छूटेगा अगर आप इस थ्योरी को समझ गए। तो ये जो है आप कूले का नाम याद रखेंगे और उसके बाद लुकिंग ग्लास सेल्फ थ्योरी में क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट थी उसको याद रखेंगे। तो यहाँ निष्कर्ष इसका ये निकलता है, इस पूरी थ्योरी का निष्कर्ष ये निकलता है कि जो हमारी पहचान होती है, जो हमारा सेल्फ होता है, हमारी समाज और हमारे बीच का एक नियत संबंध होता है, यानी कांस्टेंट रिलेशनशिप होता है। बिना इस रिलेशनशिप के हम अपने हमारे सेल्फ को डेवलप नहीं कर सकते, विकसित नहीं कर सकते। तो इसका पूरा जो है निष्कर्ष क्या निकला कि हमारी जो पहचान होती है, हमारी समाज और हमारे बीच का जो इंटरेक्शन होता है, हमारे समाज और हमारे बीच का एक नियत संबंध यानी कांस्टेंट रिलेशनशिप होता है। तो आई होप ये थ्योरी आपको समझ में आ गई होगी। बहुत छोटी सी थ्योरी थी, बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरी थी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो बिल्कुल लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। इस वीडियो में इतना ही था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।